हर हर महादेव। मैं अनूप कौशिक मेरे YouTube चैनल द शक्तिज़ में आपका स्वागत करता हूं। यह मेरे चैनल का पहला वीडियो है, तो मैं उत्साहित महसूस कर रहा हूं और इसे देखकर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी यह जानने के लिए मैं उत्सुक रहूँगा। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने इस चैनल का नाम द शक्तिज़्म रखा है। तो पहले बात करते हैं कि यह शक्तिज़्म क्या है और इस चैनल का नाम मैंने द शक्तिज़्म क्यों रखा है। हमारे हिंदू धर्म में उपासना पद्धति के आधार पर मुख्य रूप से 3 धाराएं हैं। वैष्णववाद, जिसमें भगवान विष्णु के रूपों की पूजा होती है, शैववाद, जिसमें भगवान शिव की पूजा होती है, और शाक्तवाद, जिसमें देवी की शक्ति के रूप में पूजा होती है। शक्ति की पूजा भगवान शिव की पत्नी के रूप में भी होती है। आदि शक्ति की देवी के रूप में पूजा की परंपरा को ही शक्तिज्म कहते हैं। शक्ति की पूजा करने वाले लोगों को शाक्त कहते हैं। शाक्त शक्ति की पूजा करते हैं और वे मानते हैं कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड व मानव शरीर शक्ति की ऊर्जा से संचालित होती हैं। मानव शरीर में यह शक्ति कुंडलिनी के रूप में सुप्त अवस्था में वास करती है, जिसे जटिल ध्यान और योग क्रियाओं द्वारा जागृत किया जा सकता है। क्या आप कुंडलिनी के बारे में जानते हैं? मुझे कुछ वर्ष पहले पहली बार कुंडलिनी के बारे में पता चला, तो आइए थोड़ी बात करते हैं कि कुंडलिनी क्या है। हमारे मानव शरीर में मेरुदंड के नीचे मूलाधार में सुप्त अवस्था में वास करने वाली शक्ति या ऊर्जा को कुंडलिनी कहते हैं। शाक्तवाद में विश्वास करने वाले लोग इस शक्ति की देवी के रूप में पूजा करते हैं और कठिन साधना से इस शक्ति को जागृत करते हैं, और जागृत अवस्था में जब यह शक्ति सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए ऊपर की ओर उठती है तो मार्ग में कई चक्रों को भेदते हुए सिर के ऊपरी भाग में, जिसको सहस्रारा बोलते हैं, क्राउन चक्रा भी बोलते हैं, वहाँ अंतिम चक्र में प्रवेश करती है और वहाँ पर परमानंद के साथ अपने प्रियतम पति शिव से मिलती है। शिव और शक्ति के इस मिलन की स्थिति में साधक परमानंद की अनुभूति करते हैं। परमानंद की इसी अनुभूति को प्राप्त करने के लिए कुंडलिनी जागरण के बारे में एक पूरा योग सिद्धांत है, जिसके बारे में शायद कम ही लोगों को पता है। इस चैनल पर आगे आने वाले वीडियोस में हम कुंडलिनी और शक्ति के बारे में और विस्तार से बात करते रहेंगे। इसीलिए इस चैनल का नाम द शक्तिज्म रखा। किसी के मन में विचार आ सकता है कि मेरी इस विषय में इतनी रुचि क्यों है, तो इसके पीछे का कारण पिछले कुछ वर्षों में मेरे ऐसे कुछ अनुभव हुए, जिसके बारे में किसी वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। संक्षेप में अभी आप बस इतना जान लें कि मैं वर्षों से कुछ ध्यान क्रिया करता था। यह मैं बिना किसी विशेष जानकारी और बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के कर रहा था। मेरे ध्यान का उद्देश्य योग या साधना न होकर भगवान के रूप का ध्यान करना था, या यूँ कहें कि भगवान की पूजा करने का, भगवान की भक्ति करने का मेरा अपना यह एक तरीका था। ऐसा लगता है कि भगवान की मेरे ऊपर कुछ कृपा हो गई, जो बिना किसी जानकारी के एक ध्यान क्रिया जो मैं वर्षों से कर रहा था वह एक साधना हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे कुछ ऐसे अनुभव होने लगे जो मेरे लिए बिल्कुल नए थे, लेकिन अचंभित करने वाले थे। यद्यपि ये अनुभव आनंददायक थे, चूँकि पहले ये ऐसे अनुभव मुझे कभी हुए नहीं थे, तो अगर मैं ये कहूँ कि ये मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को थोड़ा डराने वाले थे तो गलत नहीं होगा। मुझे जब ये अनुभव होने शुरू हुए थे तो पहले काफ़ी समय तक मैंने इसको गंभीरता से नहीं लिया, मैंने इनको कुछ विशेष नहीं समझा। लेकिन जब मेरे अनुभवों की तीव्रता बढ़ने लगी तब मुझे थोड़ी सी चिंता हुई कि ये मुझे कैसे अनुभव हो रहे हैं, ऐसे अनुभव तो मुझे पहले कभी हुए नहीं। तब एक दिन मैं ऐसे ही इंटरनेट पे बैठकर ऐसे सर्च करने लगा कि क्या ऐसे अनुभव किसी और को भी होते हैं क्या। तब मुझे पता चला कि ऐसे अनुभवों का संबंध कुंडलिनी से हो सकता है, जिसके बारे में शास्त्रों में भी वर्णन हुआ है। और तभी पहली बार मुझे कुंडलिनी शक्ति के बारे में जानकारी हुई। मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि मुझे होने वाले अनुभवों का दैवी शक्ति कुंडलिनी से कोई संबंध है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब से मुझे ये अनुभव होने शुरू हुए हैं
तब से मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव आया है। मेरे सोच विचार में परिवर्तन आया है। सांसारिक ताम झाम के प्रति मेरा आकर्षण कम हुआ है। आध्यात्म और भक्ति में मेरी रुचि गहरी हुई है और कुंडलिनी शक्ति के बारे में और जानने की जिज्ञासा बढ़ी है। और तभी से मैं इस दैवी शक्ति को जानने का मेरा प्रयास जारी है। अब तक बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा से इस दैवी शक्ति के बारे में जो मैंने जाना है, जो महसूस किया है, जो अनुभव किया है, वह मैं आगे आपसे साझा करता रहूँगा। और अब आगे की आध्यात्मिक और भक्ति की मेरी यह यात्रा वीडियोस के माध्यम से, अगर इसमें आपका जुड़ाव रहा तो यह यात्रा और रुचिकर और आनंददायक होगी। आज के वीडियो को फ़िलहाल अभी यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर आने वाले वीडियोस में, आगे आने वाले वीडियोस में हम भक्ति, योग, रूप ध्यान, नाम जप इत्यादि के विषय में, जो मैंने पिछले कुछ वर्षों में पूजनीय गुरुजनों से जाना है, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर यह वीडियो अगर आपको रुचिकर लगा हो तो इसे लाइक करें, ताकि यूट्यूब द्वारा इसे और लोगों के साथ साझा किया जाए। इस वीडियो को हिंदी फिल्म अंकुश के एक गीत इतनी शक्ति हमें देना दाता के साथ समाप्त करेंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। हर हर महादेव।